जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक एंटी गैस्ट्रिग्रेशन कैप्सूल्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक एंटी गैस्ट्रिग्रेशन मतलब गैस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल्स के बारे में सीख रहे हैं, जिसे हम इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम्स पेंटोसेक DSR, पेंटॉप DSR, पेंटाफॉल DSR और पेंटाकाइन DSR हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं और हो सकता है आप इसको किसी और ब्रांड नेम से जानते हो। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां इसको अपना ब्रांड नेम देकर के बेचती है। तो जो भी ब्रांड्स आपको इजीली सस्ते में अवेलेबल हो, आप उस ब्रांड्स को परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, यह जो DSR का जो कैप्सूल है, या SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, मतलब यह जो कैप्सूल्स आती है, यह कैप्सूल्स आपको लगातार 24 घंटों तक अपना असर दिखाती है। इसके अलावा यह जो पेंटोसेक DSR कैप्सूल है, इसकी मूल कॉम्पोजिशन आपका पेंटाप्राजोल जो कि 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, और साथ ही साथ डोमपेरिडोन जो कि 30 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में सस्टेन रिलीज फॉर्म में होता है। मतलब एक बार यह कैप्सूल अगर आपने खाली पेट इसका सेवन कर लिया तो लगातार 24 घंटे तक आपके बॉडी पे इसका इफेक्ट बना रहता है। तो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो पेंटोसेक DSR कैप्सूल है, इसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि आपका एक एंटी गैस्ट्रिग्रेशन मेडिसिन है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको गैस्ट्रिग्रेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको एसिड रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट में, मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसके स्टमक में एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से व्यक्ति के गले में जलन हो रही है, खट्टी ढकारे आ रही है, तो उन कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें भी व्यक्ति को या आपका एक एंटी गैस्ट्रिग्रेशन मतलब मेडिसिन से ही कंट्रोल होता है। GERD आपका एक स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस बनता है, जिसमें जो हमारे स्टमक में जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर इसोफेगस में आते हैं, और जिसके वजह से व्यक्ति को जलन होने लगती है, या फिर कई बार खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो मुंह में आने लगते हैं। तो उन कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको स्टमक के अल्सर्स वगैरह, मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसके स्टमक में अल्सर्स हो गए हैं तो उसके अल्सर्स को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिसके स्टमक में पेन वगैरह की समस्या और इरिटेशन हो रहा है, जो कि गैस बनने की वजह से हो रहा है, मतलब गैस बनने की वजह से अगर व्यक्ति के पेट में स्टमक पेन और मतलब पेट दर्द या फिर इरिटेशन सा लग रहा है, तो व्यक्ति को यह कैप्सूल्स प्रयोग में दिया जाता है, तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, तो यदि व्यक्ति के स्टमक एरिया में गैस बनने की वजह से किसी भी टाइप की समस्या हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। कई बार इस कैप्सूल्स को आपको किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए और इसके अलावा किसी मेडिसिन के साथ ही कंबाइंड में चलाया जाता है, ताकि व्यक्ति को जो दूसरे ग्रुप का मेडिसिन दिया जा रहा है उस ग्रुप के मेडिसिन में व्यक्ति को कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को ना मिले जिसकी वजह से व्यक्ति को कोई फ्यूचर में इशू हो सकता है। तो ये भी कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में आपको दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो पेंटोसेक DSR कैप्सूल है दोस्तों, इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन होती है। तो वैसे इसकी सामान्यतः डोज जो एडल्ट व्यक्तियों के लिए होता है वह एक कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और कुछ केसेस में डॉक्टर आपको सुबह और शाम 2 टाइम खाली पेट लेने की सलाह दे सकते हैं। और इसके अलावा या फिर सिंगल टाइम में अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी ड्यूरेशन आपको बहुत ही लंबे समय तक हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा गैस बनने की शिकायत है तो आप इसको कंटिन्यू प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा या फिर डॉक्टर ने जब तक आपको समय निर्धारित किया है, जब तक लेने की सलाह दे रहा है, तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब वीडियो के आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो DSR कैप्सूल है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में व्यक्ति को सबसे पहले सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में स्टमक पेन जैसी समस्या, दस्त लगने जैसी समस्या, और इसके अलावा कुछ केसेस में आपको डिजीनेस और ड्राउजीनेस मतलब मुंह में सूखापन जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है, या फिर हो सकता है इसके अलावा कोई अनवांटेड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर वीडियो के लास्ट में हम इसके सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें, तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग बच्चों के लिए और साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खुद से ना करें। वैसे रिकमेंड किया जा सकता है, बट फिर भी एक बार डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी होता है।
और साथ ही साथ आप कभी भी इस कैप्सूल्स को ओवरडोज प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपको किसी और प्रकार का सिम्टम्स या फिर किसी और प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना आपको पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस पेंटोसिक DSR कैप्सूल्स के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।